ये वीडियो हादसे के तुरंत बाद का है। सामने सिर्फ आग और काला धुआं दिखाई दे रहा है। लोग भाग रहे हैं। एक कार हादसे की चपेट में आते आते बच गई। एक महिला दौड़ती हुए धुएं से बाहर निकली। ये लोग खुश नसीब थे जो बच गए। हादसे के वक्त वहां मौजूद लोग क्या बता रहे हैं, अब वो सुनिए। करीब 1:30 बजे के आसपास एक बड़ा सा ब्लास्ट की आवाज़ आई है। मोस्टली ये सामने जो यूएन मेहता के क्वार्टर्स और एनआईओएच का बिल्डिंग है उसके बीच में ही प्लेन क्रैश हुआ। देयर वाज अ ह्यूज ब्लास्ट, बहुत सारे फायर और बहुत बड़े बड़े देयर वर स्मोक इन द एयर, ह्यूज ब्लैक स्मोक इन द एयर। हम लोग एंट्री ले रहे थे, उसी टाइम पे हमने धुआं देखा तो लगा कुछ आग जल रहा होगा। जाके हम लोग बैठ के सीट पकड़ गए, बट सामने बहुत बड़ा धुआं वगैरह दिख रहा था। उस टाइम मुझे ये नहीं मालूम था वो प्लेन क्या है। जैसे कोई आग भागे हुए वगैरह जंगल में आग लगती है ना, लाइक वैसा कुछ तो लगा था। ये मालूम नहीं था कि वो प्लेन क्रैश हुआ है। प्लेन में जितने हैं कोई जिंदा नहीं बचा है और अभी भी डेड बॉडियाँ निकल रही है, अभी भी धुआं निकल रहा है। पानी बहुत गर्म है, वहाँ पाँव डालना भी मुश्किल है और एक एक करके डेड बॉडियाँ निकल रहे हैं। आधी डेड बॉडियाँ जल चुकी है और कोई जिंदा नहीं बचा। इस हादसे के तुरंत बाद अहमदाबाद में मौजूद हर एजेंसी रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में लग गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, नगर निगम, सारी टीम एक साथ लगी। भारतीय सेना भी इस ऑपरेशन में मदद कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हादसे की जगह तक पहुंचने में दिक्कत ना हो, इसके लिए सेना ने आर्मी कैंट की एक दीवार तोड़ दी ताकि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जल्द से जल्द क्रैश साइट तक पहुंच पाए। एयर इंडिया की यह फ्लाइट टेक ऑफ के 60 सेकंड के अंदर ही क्रैश हो गई। 625 फीट की ऊंचाई से यह विमान जमीन पर गिरा। जिस वक्त प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त इसका फ्यूल टैंक फुल था। इसी वजह से जोरदार धमाका हुआ। लोहे को पिघलाने से जितनी गर्मी पैदा होती है उतनी गर्मी पैदा हुई। यही वजह है कि इसमें सवार ज्यादातर यात्री और क्रू मेंबर्स की झुलसकर मौत हो गई। विमान में किसी की बहन सवार थी, किसी का बेटा सवार था तो किसी ने अपने भाई को खो दिया। सुबह यहाँ पे ड्रॉप करके गया 11:30 बजे और 1 बजे का फ्लाइट था उनका। तो मैं जैसे बड़ौदा पहुंचा, खाना वाना खाया, उसके बाद तुरंत न्यूज़ देखे मैंने। उसके बाद मैंने इंक्वायरी की तो पता चला वही फ्लाइट है जो क्रैश हो चुका है। तो बहुत सारी डेड बॉडीज है और पहचानना भी मुश्किल है। मेरी शादी था, वो खम्बीसर थी, लंदन जा रही थी। हाँ, फिर बस वो 1 घंटे में समाचार आ गया को प्लेन क्रैश हो गया है। हमारी बहन जा रही थी 1 बजे लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। मेरे नेबर की लड़की थी, पता नहीं अंदर जाने नहीं दे रहे तो कुछ अपडेट नहीं आ रही है तो कैसे पता चलेगा। लंदन में ही रहते थे यहाँ। हाँ, फ्लाइट। बहन मेरा बनेगी, मेरा सिस्टर दोनों है अंदर और हमको जाने नहीं दे रहे। सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हमारे इधर से। मेरी भांजी ने लंदन से हमें फोन किया। मेरी मम्मी और पापा दोनों फ्लाइट में बैठे हुए तो हम तुरंत इधर आ गए। मेरे छोटे भाई की पुत्र है, हमारे वधू है। पॉजिटिवली देखो, भगवान से आशा है, वो लंदन ही रहता है। यह हादसा इतना भयानक था कि प्लेन में सवार पैसेंजर्स पूरी तरीके से झुलस गए। इतना झुलस गए कि उनकी डेड बॉडी को पहचानना तक मुश्किल है। मृतकों की पहचान करने का अब एक ही तरीका बचा है, डीएनए टेस्ट। प्लेन में सवार यात्रियों के परिजनों के डीएनए सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं। क्रैश साइट से बरामद डेड बॉडीज के भी डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। डीएनए सैंपल के मिलान के बाद परिजनों को डेड बॉडी सौंपी जाएगी।